नबी खुदा दा नबी 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 तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय लहू की जय तेरे लहू की जय सीता लहू की जय सीता लहू की जय लहू की जय सीता लहू की जय सीता लहू की जय सीता लहू की जय लहू की जय सीता लहू की जय मैनू पर दे अपनी रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल मैनू पर दे अपने रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल मैनू पर नमा तू लहू दे नाल पर नमा तू लहू दे नाल और दे तो की मंगा मैनू पर दे अपने रूह दे नाल अपने मां अभिषेक मैनू पर दे अपने रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल मैनू पर दे 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 अपने रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल पर दे अपने रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल मैनू पर दे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो अपने घरों पे, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही परमेश्वर है जो पल में आम को खास बना देता है, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा वो। स्वागत करो अपने उस हिस्से में जहां तुम कमजोर हो, उस हिस्से में स्वागत करो। उस हिस्से में स्वागत करो जहां उदास हो, उस हिस्से में स्वागत करो जहां तुम इंतजार कर रहे हो, आज इंतजार खत्म कर देगा वो। पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे इंतजार को खत्म कर देता है। ओ बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो अपने शब्दों में, स्वागत करो अपने जीवन में, स्वागत करो अपने हर एक हिस्से में जहां तुम उदास हो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। आप जब पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, उस उदासी के आगे, उस चैलेंज के आगे, उस फाइट के आगे तुम्हारे पक्ष में पवित्र आत्मा जब होंगे तो अपने आप सब उदासियां जाती रहेंगी, सब वो कारण जाते रहेंगे जिससे कारण तुम टूटे हुए हो, जिसके कारण तुम उदास हो, जिसके कारण तुम नशों में हो, वो सब जाते रहेंगे यीशु के नाम से। स्वागत करो बल से पवित्र आत्मा का। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, सब जन हर जन हाथों को उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु, खुदावन जी, परमेश्वर प्रभु यीशु जी, आपके दूत छुए खुदावन उनको जिन्होंने तेरे लिए हाथों को उठाया। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, खुदावन जो लोग हाथों को उठाकर खड़े हैं, तेरे दूत उनके घरों को छुए। मेरे परमेश्वर तेरे दूत उनके चर्च मिनिस्ट्री कलीसियाओं को छुए। मेरे परमेश्वर तेरे दूत उनके बच्चों को छुए। मेरे परमेश्वर तेरे दूत उनके फाइनेंस को, उनके हर हिस्से पे जाएं जहां वो कमजोर हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करे। मेरे परमेश्वर तेरे दूत जाएं, तेरे एंजल जाएं। मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाएं और छुए। मेरे परमेश्वर जी, हिलाओ हाथों को, हिलाओ खुदावंद। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, उनके घरों में आज बड़े चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम से आज बड़े मिराकल, बड़े चमत्कार यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को और प्रभु यीशु का बल से स्वागत करो। मैनू पर दे अपनी रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल, मैनू पर दे अपनी रूह दे नाल अपने मां अभिषेक नाल। तेरे लहू दे
करो प्रभु यीशु का अपने घरों पे। बाइबल में क्या लिखा है? सामरी औरत को परमेश्वर ने कहा, अगर तू जानती मैं कौन हूं। क्या तुम जानते हो यीशु कौन है? तो उसका स्वागत करो, उसके स्वागत में तुम्हारी जीत है। उसने कहा, अगर तू जानती मैं कौन हूं, मैं तुम्हें अमृत जल देता, मैं तुम्हें ना हारने वाला जल देता, मैं तुम्हें सदा जीतने वाला जल देता, मैं तुम्हें इज्जत बढ़ाने वाला दिल, ओ परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ऑनर देने वाला जल देता। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब है कि तुम उसको जानते हो। अगर तुम जानते हो प्रभु यीशु को, तो बल से स्वागत करो परमेश्वर का। सब जन सब जन सब जन सब 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 जीसस स्वागत करो। तुम जीत। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे जानते हैं उनकी प्यास ना रहने दूंगा मैं। ओ परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी प्यास न रहने दूंगा। अगर तुम जानते हो उसका स्वागत करो, आज तुम्हारी प्यास को वो खत्म कर देगा सदा। तुम्हारी प्यास न रहेगी जहां जहां तुम प्यासे हो। बाइबल में लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा कि तुम्हारी प्यास, उसने कहा जो मुझसे पिएगा मैं उसकी प्यास खत्म कर दूंगा। वो प्यास चाहे तुम्हारी 5 साल की है, चाहे 2 साल की, चाहे तुम उसका इंतजार 10 साल से क्यों नहीं कर रहे, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्यास खत्म कर दूंगा। परमेश्वर जानता है तुम्हारी प्यास एक अच्छा घर है। मैं क्या बोलता हूं, स्वागत करो, तुम्हारी प्यास खत्म होने जा रही है। स्वागत करो, तुम्हारे प्यार तुम्हारे हर हिस्से में, परिवार के हर हिस्से में तुम्हारी प्यास खत्म कर देगा वो। तुम्हारे बच्चों की प्यास खत्म कर देगा वो। तुम्हें जो बार बार चैलेंज आ रहा है, आज उसके स्वागत से ही वो खत्म कर देगा। बल से स्वागत करो प्रभु यीशु का। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। ओ जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। हमने देखा पिछले हफ्ते यूहन्ना 4 उसकी 14 में क्या लिखा है? लिखा, जो मुझसे पिएगा मैं उसकी प्यास खत्म कर दूंगा। क्या लिखा है? पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा, हाँ? जो मैं उसनु देण वाला हाँ, वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होवेगा। इस दी जगह वो पानी जो मैं उसनु दिंदा हाँ, उस दे अंदर पानी दा चश्मा बन जावेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्यास खत्म कर दूंगा। जो तुम मुझसे पियोगे मैं तुम्हारी प्यास खत्म कर दूंगा। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मेरी प्यास आज खत्म हो जाए खुदावन। परमेश्वर मेरी प्यास आज खत्म हो जाए। 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 बोलो परमेश्वर को, आज मेरी प्यास आज, चाहे वो प्यास तुम्हारी किसी भी चीज की क्यों नहीं है। बाइबल में लिखा है कि किसी भी चीज के लिए तुम उतावलेपन में क्यों नहीं हो, वो तुम्हारी प्यास खत्म कर देगा आज। आज वो प्यास वो खत्म कर देगा। बाइबल में लिखा है कि वो अमृत जल तुम्हें देगा। और 29 में क्या लिखा हुआ है? ये किसको परमेश्वर ने बोला?
ये सामरी औरत को, आपको पता है सामरी औरत यानी सामरिया के अंदर यहूदियों का जाना मना था, और ये हजारों साल पुरानी परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर चाहते थे कि सामरिया के लोग मेरे पास आए। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पहला राजा से बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो सामरिया के लिए दिए हुए हैं। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि सामरिया के जितने लोग हैं वो मेरे पास आए, क्योंकि याकूब के घराने के ये लोग थे। और परमेश्वर ने किसको चुना इस बड़े मिशन के लिए? इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत से नबियों को भी परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए। अब किसको परमेश्वर ने चुना? सामरी औरत, जिसके 5 पति वो कर चुकी थी, और 6वें के साथ जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। परमेश्वर ने वो चुना जो टूटा हुआ है। परमेश्वर ने वो चुना जिसको कोई कुछ नहीं समझता। परमेश्वर ने उसको चुना इतने बड़े मिशन के लिए जो बिल्कुल अशुद्ध माना जाता था, जो अशुद्ध मानी जाती थी, जिसको कोई देखकर भी अच्छा नहीं समझता था। ऐसे बोलो कि उसको बैन किया हुआ था अपने शहर में। परमेश्वर ने उसको चुना। आप कितने भी टूटे क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर के मन तक पहुंचने में समय लगेगा। बस इतना बड़ा मिशन जब पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, और जीवन जल ने उसका सब कुछ बदल के रख दिया। क्या लिखा 29 में? एक मनुख ने मैनू ओ कुछ दसिया। उसने जाकर बताया लोगों को। जब परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया, तो उसने लोगों को जाकर, बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता था उसके साथ बात करनी, उसको अपने घर में बुलाना। यहां क्या हो रहा है? जहां जैसे ही परमेश्वर ने उसको जीवन जल अपने आप को उस पे जाहिर किया, तो उसी समय वो कहां गई? वो लोगों को बताने चली गई। परमेश्वर के मिशन को लेकर निकल पड़ी। और क्या लिखा 29 में? एक मनुख ने मैनू ओ कुछ दसिया जो कुछ हुण तक मैं कीता है। आओ उसके दर्शन करो कि वो मसीह था नहीं। वो लोगों को बताने के लिए गई, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में ऐसे लगता है कि उसने लोगों को बताया और लोग उसके पीछे हो लिए। नहीं, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है कि जिंदगी भर वो आपके हिस्से में नहीं फेवर आ रहा। 10 साल से आप एक ही प्यास में हो, 15 साल में एक ही प्यास से हो। तो यहां सामरी औरत का सेम हाल था। उससे कोई बात नहीं करके खुश था। चाहते नहीं थे लोग कि वो किसी से बात करे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको डिलीवर किया, परमेश्वर ने अपने आप को उस पे जाहिर किया। आप देखो, असर देखो, वो लोगों को बता रही है, लोग उसके पीछे आ रहे हैं। आप कितने भी कहीं भी टूटे क्यों नहीं है, जीसस को उस हिस्से में पाना, उसका जाहिर करना तुम्हारे ऊपर अपने आप को, बस उतना ही समय लगना है। बाकी परमेश्वर का जो फेवर है वो तुम्हारी प्यास को खत्म करके वो दिखाता है कि मैंने प्यास खत्म कर दी है तुम्हारी। क्या लिखा हुआ है? एक मनुख ने मैनू वो कुछ दसिया जो कुछ हुण तक मैं कीता है। हाँ, वो जो पहले
हिस्से में बताया कि 5 पति कर चुकी, ये नहीं, इस बात को जानते हुए उसने कहा कि ये भविष्य दत्ता है, ये मसीहा है। इस बात को उसने बोला है यहाँ पे कि सब कुछ, मतलब सब कुछ। पिछले हफ्ते हमने दिखाया था कि सब कुछ क्या क्या, 39 में पढ़ेंगे। और उसने जैसे ही उसको समझ आ गई कि अब मसीहा को मैं जान चुकी हूं, मेरी प्यास यहां से ही खत्म होनी है, तो क्या कहा उसने फिर? आयत 39 उस शहर ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ औरत ने एक गवाही ਦਿੱਤੀ। उसने गवाही दी। ऐसे नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। पिछले हफ्ते जब मैंने इस पे प्रचार किया तो फ्राइडे की मीटिंग में इस बात को बताया गया कि उसने गवाही दी। बाइबल में स्पेशली लिखा हुआ है। क्या आपने गवाही दी? क्या आप इंतजार कर रहे हो? नहीं जी, दो गवाहियां हो लेने दो, फेर देंगे। नहीं, 3-4 हो रहे दो, उथे 4-4 गवाहियां दे रहे सारे। आपकी गवाही आपको नहीं पता, आपको लगता है ये छोटी गवाही है, लेकिन दूसरे के लिए वही चैलेंज, वही प्रॉब्लम उसको 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, क्या आपने गवाही दी? अगर आपने गवाही दी है तो अगली गवाही, हर एक गवाही तुम्हारी प्यास खत्म करेगा परमेश्वर आज। आमीन। और तुम्हारी सब गवाहियां आज ही बनेगी, आज ही। आमीन। क्यों? क्योंकि जब आप एक गवाही देते हो, स्पेशली गवाही के विषय में, यहां इस हिस्से में लिखना परमेश्वर का ये बहुत बड़ा था कि उस औरत ने गवाही दी, उसने बोला, उसने जाकर लोगों को बताया कि मेरे जीवन में जीवन जल यानी यीशु का मतलब क्या है, यानी यीशु क्या करता है, क्या कर सकता है। ये अहम बात थी, बहुत अहम बात थी। और परमेश्वर ने जब वो सामरिया में गए, वो कुएं पे बैठे हुए थे। क्या सर्दी थी उस समय? गर्मी थी, गर्मी, सख्त गर्मी। गर्मी में परमेश्वर अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए निकला हुआ है। हम बोल सकते हैं एवेंजलिस्ट जैसे निकलते हैं एवेंजलिज्म करने के लिए। परमेश्वर निकला उस हिस्से को पूरे करने के लिए जो हजारों साल पुराना पेंडिंग था, वो हो नहीं रहा था। वो हिस्से में कोई जा नहीं सकता था। परमेश्वर निकले और चेले साथ में थे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा यहां पे लिखा हुआ है चेलों के विषय में। क्या लिखा हुआ है फिर 30 में? ਆਇਤ 30 ਤਦ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ, चेले खाना लेने चले गया, मैंने बताया था आपको, सारे चेले। और जब वो वापस आए तो क्या बोला चेलों ने? ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, गुरु जी भोजन खा लो। हाँ, जब चेले आए सभी, मैंने बताया था वो जाना सही नहीं था उनका। तो परमेश्वर इस बात से नाराज दिखते हैं यहां पे, इस वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है आगे? पर यीशु ने आख्या, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मेरे कोल खान ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ नहीं पता। यहां से लगता है
परमेश्वर चाहते थे कि जो इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, सदियों पुराना मिशन परमेश्वर का, यहोवा का पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु चाहते थे यहोवा के मिशन में चेलों की भी शामिलियत होनी चाहिए, उनकी भी शामूलियत होनी चाहिए, वो भी इसमें शामिल हो, वो भी वहां पे दिखते। लेकिन शायद इससे ऐसे लगता है कि सामरिया में बहुत खतरा था और चेले, बेटा इसको स्लो रखो म्यूजिक को, चेले वो खतरे को देखते हुए एक इंसान का खाना लेने के लिए 12 लोग चले गए। तो यहां परमेश्वर ने क्या कहा परमेश्वर ने? पर यीशु ने आख्या मेरे कोल खान ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता? उसने ये नहीं कहा कि क्या नहीं पता, उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये था उसका मतलब। यहाँ सदियों पुराना, हजारों साल पुराना मिशन आज पूरा हो रहा है। आज वो समय है जब तुम्हारे नाम इसमें आने हैं। आज वो समय है जब तुम भी सामरिया को जीतते हुए दिखोगे। क्यों? वो डर रहे थे कि नहीं नहीं हमें मार पड़ेगी, वो डर रहे थे कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। डरो मत, निकलो सामरियों को बचाने के लिए, यीशु तुम्हारे साथ है। डरो मत, डरो मत, मत डरो, मत डरो। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया तुम्हारे थोड़े दिन है, अगर तुम्हें बोल दिया बस अब 35% आते दिल तुम्हारा, मैं बोलता हूं 1% ही काफी है। हालेलुया! ये तो बहुत ज्यादा है। आप क्यों डर रहे हो? तुम्हारे इस मिशन में तुमने ठान लिया है मैं सामरिया को जीतूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वो परमेश्वर, कुछ नहीं। परमेश्वर चाहते थे चेले भी इसमें शामिल हो, चेलों की भी शमूलियत हो, उनका भी दिखा जाए, लिखा जाए कि हाँ जब सामरिया को जीता गया तो पतरस साथ में था, शमौन जिसका नाम था, यूहन्ना था, इंद्रियास था, लेकिन नहीं ऐसे हुआ नहीं। ध्यान रखना, सामरिया को जीतने का मिशन चल रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारा नाम हट जाए उसमें। ये बहुत केयरफुली बात बता रहा हूं, बहुत केयरफुली। क्यों? क्योंकि ये बाय लक ऐसे बोल सकते हो, बाय ग्रेस ऐसे बोल सकते हो, बाय परमेश्वर की दया से ये बोल सकते हो कि आज जो सामरिया को जीता जा रहा है। मैं अंदर अभी गवाहियां सुन रहा था, अंदर और गवाहियां। कितने सालों से लोग नशे कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, और क्या हुआ? यहां आए, एक बार आए, उसने 35 साल जो कभी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू ड्रग ले रहा था, दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। परमेश्वर ने अपना उसको जीवन जल, अमृत जल, मां सामर्थ से जब उसको पिलाया, उसी दिन वो छोड़ गया सारा कुछ। और जितने लोग आज पहली बार आए हैं, परमेश्वर आज उनको अमृत जल देगा, और वो भी सब कुछ जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा नशे की जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो आज उनसे जाती रहेंगी सदा के लिए। आमीन। अगर आप आ रहे हो कंटिन्यूसली, सुनो बात ध्यान से। प्रभु यीशु ने चाहा कि अमृत जल जो पिएगा मैं उसकी प्यास नहीं रहने दूंगा। और यहां बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा था कि सामरिया को जीतने के लिए चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा ओ लाओ लाओ खाना दो, खाना। प्रभु ने कहा नहीं, मेरे पास क्या है? मेरे कोल खान ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है, रोटी है, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तुम्हें पता ही नहीं है।
मैं आज अंदर बात कर रहा था, अभी मेरे साथ में बैठे थे कि खाना मेरे ख्याल से यहाँ 3 साल से 2 साल से हम लगातार यहाँ चल रहा है। मेरे ख्याल से 3 बार हमने खाना खाया होगा 2 साल में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, आगे सुनिए क्या है, क्या कहा प्रभु यीशु ने? ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। बताओ, सुनो, ये हैरान करने वाली बात लिखी है। चेले क्या बोल रहे हैं? ओ गुरु के लिए अच्छा कोई ले आया होगा। कोई कौन आ सकता भाई? सामरिया में तो दुश्मन है सारे, क्या दुश्मन खाना लेकर आएंगे? वहां तो पानी तो छोड़ो, नाम लेना ही, लेते ही वहां पे ऐसे बोल सकते हैं, मार, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मार कटाई पूरी तरह से वो मारना चाहते थे यहूदियों को। लेकिन चेले क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई ले आया होगा। कोई कौन था? और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं आगे सुनो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है सामरिया को बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो जो लगातार नशे कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, लगातार जिनको कैंसर है, उनको बचाया जाए। प्रभु यीशु की इच्छा है सामरिया के अंदर जो जादू टूने चल रहे थे, जो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा है। क्या लिखा है? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। जिसने आपकी वो ध्यान से सुनो इस बात को। ये वो नहीं बात कर रहे हैं जो रोटी, जो आपको दिखती है रोटी। लिखा मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब महासामर्थ में तुम सामरियों को छुड़ा रहे हो, तो परमेश्वर को पता है वो सब कुछ पूरा करना है जो तुम्हें जरूरत है। आगे क्या लिखा परमेश्वर ने? जिसने मैनू भेजा है, हाँ? उसके काम ਨੂੰ संपूर्ण करना ही मेरा भोजन है। ये दोनों लाइनें एक ही बार पढ़ो आप। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। मेरा खाना, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जिसने मैनू भेजा है, उसके काम ਨੂੰ संपूर्ण करना ही। आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने कहा मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम लटकते रहो? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम फेल होते रहो? फेल, तुम ड्रग खाओ, तुम्हारे घर में नशे चलें? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम नशों में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कर्जों में लोग डूबे रहे? सामरिया ऐसे हालातों में थे, आज भी सामरिया ऐसे हालातों में है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा के अंदर तुम्हारी जीत छुपी हुई है। परमेश्वर की इच्छा के अंदर तुम्हारा कामयाबी, तुम्हारा वो सक्सेस, वो चंगा होना, वो सब कुछ छिपा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा थोड़ी है कि तुम ऐसे हालातों में रहो, तुम टूटे रहो,
तुम आगे बढ़ो फिर गिर जाओ। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम व्यभिचार में रहो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम्हारे घर में बिल्कुल ऐसे ही उल्टा सीधा सब चलता रहे, कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो करते ही जा रहे हो। क्या परमेश्वर की इच्छा है? बताओ मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्माएं बनी रहें? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर कर्जे बने रहें और बच्चे फेलियर बने रहें? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम कुछ भी ना करो परमेश्वर के जीवन जल को लेकर? सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़े। यीशु ने उन्होंने आख्या, मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हें डुबोना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे कर्जे नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम एक ही बार में, एक ही सिस्टम में, जैसे तुम जीवन जल, परमेश्वर की इच्छा, अगर तुम इस शब्द को समझ गए तो तुम अपने आप उसको समझ जाओगे जो परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसके मिशन को लेकर निकलो। परमेश्वर की इच्छा है तुम सामरिया को बचाओ। खाना, आज मैं पूछ रहा था कि एक कहावत है ना कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये गलत है कहावत। की करिए जी, रोटी तो चलानी है, नहीं, गलत है ये, टोटल गलत है, गलत है ये। ओ घर ते चलाना जी, रोटी बच्चियां नू देनी है, गलत है। मैं बोल रहा हूं गलत है ये कहावतें, ये कहावत गलत है। तुम्हारा घर का चलना परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन जो तुम्हारा खाना वो बोल रहा है कि मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा है तुम सामरिया को जीतो। खाना पेट, मैं तेरा घर ऐसे चलाऊंगा तू हजारों का चलाएगा खुद। अब समझो परमेश्वर, क्या परमेश्वर की इच्छा है तुम ऐसे बस टूट जाओ? आज तुम्हारे घरों में बच्चे को छोटे से पाल रहे हो, छोटे बेबी को, अपने बच्चे को, बेटे को, वो बड़ा हो रहा है और बड़ा होकर क्या कर रहा है? तुम्हारे मुंह पे मार रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है। क्या परमेश्वर की इच्छा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप हस्बैंड वाइफ एक मन से जीवन जीते हो, लेकिन होता क्या है? हस्बैंड दो शादियां कर रहा है। क्या परमेश्वर की इच्छा है? तुम्हारे बच्चे वो फेलियर फेलियर फेलियर, सदा फेलियर, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, पवित्रताई से जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फेल हो। क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। तुम्हारा जीवन निकल गया, अब एंड जीवन चल रहा है और फेलियर चल रहा है, टूटापन चल रहा है, उदासियां चल रही है। क्या परमेश्वर की इच्छा यही है? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर ने आपको एक बड़ा भेद दिया है कि तुम ऐसे मत बोलो ओ रोटीली करना पैंदा। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या यीशु मसीह गलत बोलेंगे? उसने सही कहा। परमेश्वर ने कहा मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है।
जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दोगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सामरिया को बचाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जाओ जिस घर में क्लेश है, जाओ जिस घर में नशे लगा लगा कर, ड्रग ले लेकर लोग, उनके बच्चे मर रहे हैं, जो लोग और शराब में मर रहे हैं, जो लोग जिनके घर उजड़ रहे हैं, और आप लोग क्या? नहीं, रोटी चलानी, घर चलाना ना, और ना घर चल रहा ना बाहर चल रहा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन परमेश्वर ने आंसर दिया है, तुम्हारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, परमेश्वर के पास उससे कई हजारों गुना आंसर है। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि मेरा खाना, मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम निकलो, जाओ। जब तुम एक घर में किसी के बच्चे उजड़ रहे हैं, जब उन बच्चों को महासामर्थ से तुम परमेश्वर की इच्छा को सेव कर दोगे, तुम सामरिया को बचा दोगे, तुम्हारे बच्चों को अपने आप आकर देख लेना, अपने आप तुम्हें वो फेलियर से निकला हुआ तुम पाओगे उसको। आमीन। अपने आप। तुम मुझसे पूछते हो ना, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्या मेरा हस्बैंड इदा, बच्चे इदा, ओ फेलियर आ, बीमारियां। भाई मैं पूछता हूं आपसे आज, क्या तुमने सामरिया के लिए कुछ किया? कितने लोगों को आपने, कितने घरों में जो बच्चे ड्रग ले रहे हैं, बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, बच्चे जब बुजुर्ग जहां चर्च टूट रहे हैं, कितने चर्चों को, कितने परमेश्वर के दासों को तुमने बचाया? कितनों को तुमने किया खड़ा? बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम सामरिया को बचाओ। मैं तुम्हें घर तेरा चलाकर दिखाऊंगा, बाहर चलाकर दिखाऊंगा, तेरा चर्च, तेरा ऑनर, तेरा फाइनेंस, तेरे मिराकल चलाकर दिखाऊंगा। आमीन। सुनो मेरी बात को ध्यान से। सब लोग आंखों को बंद करके सोच कर देखो कि कितने लोगों को तुमने बचाया है, कितने लोगों के घर में आग लगी हुई है, और तुमने महासामर्थ से भरकर उनको बोला है कि नहीं भाई, अगर क्लेश हो रहा है चलो मेरे साथ, अगर बच्चा शराब पी रहा है चलो मेरे साथ, अगर चर्च टूटा हुआ है तो आपने कहा परमेश्वर के दास को। आपको पता परमेश्वर के दास कितनी मुश्किलों से निकलते हैं। आपको लगता है कि अब तो सेटल हो गए जी, महासामर्थ, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि जाओ सामरियों को छुड़ाओ। वहां के याजक जादू टूनों के पीछे पड़ गए हैं, जो याजक थे, महायाजक थे, जादू टूने करने लग पड़े। परमेश्वर की इच्छा है। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? परमेश्वर यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं मेरा खाना, मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है तुम जब निकलोगे बाहर, जब तुम सामरिया को बचाओगे, जो हजारों साल पुराना मिशन अधूरा था। आज क्या हो रहा है? आज अगर कोई परमेश्वर का काम कर रहा है तो वहां लंबा चौड़ा पैसा लिया जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, ना मैं किसी के खिलाफ हूं, लेकिन लोग बता रहे हैं यहां आकर पुलपट में। तो कहां जाएंगे लोग भाई? परमेश्वर तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम सबकी तरफ। कि जीवन जल तो ले लिया, जीवन जल लेकर क्या कर रहे हो? जीवन जल के बाद तुम्हारे जीवन में इफेक्ट क्या आ रहे हैं? आपको पता, लास्ट हफ्ते बैप्टिज्म हुए, 500 लोगों ने नया जल और आत्मा से नया जन्म पाया।
500 लोग, और बहुत से लोग जिनको डाउट था कि नहीं हर बार कैंसिल हो जाता है यहाँ पे बैप्टिज्म देना, इस बार भी कैंसिल है, वो आए नहीं। अब वो पछता रहे हैं। क्यों? नया जन्म पा चुके हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करो। तुम्हारा खाना, रोटी, तुम्हारा कपड़ा, सब कुछ, मैं बोलता हूं उससे भी उत्तम, उससे भी बड़े मिराकल तुम्हारा वो सब कुछ करके छोड़ेगा। अगर प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पूरा कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं यीशु की इच्छा को पूरा करूंगा? बोलो, मैं इच्छा को पूरा करूंगा, मैं इच्छा को पूरा करूंगा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु की इच्छा है कि जाओ सामरियों को बचाओ। आज कितने लोगों के घरों में रोज मर रहे लोग, मतलब वो नहीं, मौत नहीं, कि वो लोग टूटे हुए घर, रिश्ते टूट रहे, क्या क्या हो रहा है? क्या मेरी बात सुन रहे हो तुम? क्या आपको समझ आ रहा है? कौन है जो यीशु की इच्छा को पूरा करना चाहता है? यीशु की इच्छा को। और सुनो मेरी बात, तुम मुझसे पूछते हो कि हाँ जी असी इन्ने चिर हो गए जी होने होन अगे की हो। यहाँ एक भी बार जो आएगा वो मिराकल के साथ जाएगा, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन अगर तुम आज भी एक जगह रुक गए हो, एक जगह अटक गए हो, आज भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, आज तुम्हें पता नहीं चल रहा, तो सुनो बात ध्यान से। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। तुम्हारा सारा, ये पृथ्वी छोटी है उसके लिए, तुम्हारा कहीं भी कुछ भी क्यों नहीं रुका हुआ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते ही वो खाने का, वो पीने का, बोलते ना वो रोटी ली करना पैंदा नहीं, उसकी इच्छा के लिए करो, रोटी अपने आप आ जाएगी। आमीन। उसकी इच्छा के लिए करो, मिनिस्ट्री अपने आप बढ़ती जाएगी। आमीन। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए निकलो, ये नहीं कि मैं इसलिए करूंगा ताकि मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए। अब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री बोलते हैं, हमारे अपनी मिनिस्ट्रियां देखो अब कैसे तूफान की स्पीड से बढ़ रही हैं। yes. क्यों? क्योंकि हमने इसलिए नहीं काम कर रहे, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि अपने पिता प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करें। वो तुम्हारी रोटी, हजारों को तुम रोटियां देने वाले बन जाओगे। आमीन। और क्या कहा प्रभु यीशु? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? कौन है जो प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करेगा? हाथ वही उठाना जो ये बात बोलेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। मैं तेरी इच्छा जान चुका हूं परमेश्वर कि तू सामरिया को बचाना चाहता है। परमेश्वर मैं निकलूंगा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। और जब तुम परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करोगे, वो तुम्हारी सारी प्यास खत्म कर देगा। आमीन। वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आमीन। तुम गलत तरीके से चल रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो क्या? मेरा बेटा कनाडा चला जाए, मेरा बेटा जल्दी जल्दी, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा कर्जा, मेरे कपड़े, मेरा वो, मेरा खाना, मेरा। एक दिन सोच कर देखना, क्या तुमने किसी को कभी खड़ा किया? करके देखो, तुम इतना आनंद लोगे, तुम्हें सही में पता चलेगा जब पिता की इच्छा को पूरा करोगे। हालेलुया! हालेलुया! तुम्हें आनंद आएगा कि पिता की इच्छा को पूरा करने का जो सुकून है। मैं बोलता हूं, जब यीशु मसीह की इच्छा को तुम पूरा करते हो ना, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, 24 घंटे। क्यों?
मुझे आनंद मिलता है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं कि उसने कहा सामरिया को बचाओ, लोगों को छुड़ाओ, मेरे दासों को। आपको पता परमेश्वर के दास दासियां किन हालातों से चलते हैं? मुझे आनंद आता है जब परमेश्वर का दास बोलता है वाह जी वाह, मां सामर से अब बड़े मिराकल हो रहे, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, मैं आगे जा रहा हूं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पिता की इच्छा को तुम पूरा कर रहे हो। आमीन। तुम जब पिता की इच्छा को पूरा करोगे, उसकी इच्छा है तुम्हारा घर सबसे अच्छा हो, उसकी इच्छा है तुम्हारा फ्यूचर सबसे अच्छा हो, उसकी इच्छा है तुम्हारा चर्च सबसे बड़ा हो, तुम्हारे मिराकल सबसे बड़े हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वो नहीं करना जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो गलत है। आगे देखो क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसने मैनू भेजा है हाँ, ओदे काम नू संपूर्ण करना ही मेरा भोजन ओ है। जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं जिसने मुझे भेजा है उसके ओदे काम नू संपूर्ण करना ही उसके काम को संपूर्ण, पूरा करना नहीं, संपूर्ण करना ही मेरा भोजन है। मेरी रोटी है, मेरा खाना है। जब तुम, जिसने तुम्हें भेजा है, किसने भेजा है? परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं। यूहन्ना 20 उसकी 21-22 पढ़ते हो, बोलता है जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु बोल रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। यहां क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। जिसने मैनू भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, उसदे काम नू संपूर्ण करना ही मेरा भोजन है। उसके कामों को संपूर्ण करना मेरा खाना है। तुम एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से और इस पे लग जाओ। तुम जो पहला हिस्सा बोल रहे हो ना, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, वो अपने आप पीछे लगा दिया है परमेश्वर ने कि जब तुम, जिसने भेजा है उसके काम को संपूर्ण रीति से करोगे, और बोल दिया है परमेश्वर ने मेरा खाना वहां पे ही है, वही है। वो सब कुछ संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तुम्हें ऐसे नहीं वो छोड़ेगा, तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा। जैसे परमेश्वर ने कहा कि संपूर्ण उसके काम को, कितने लोग हैं जो उसके मिशन को लेकर निकलते हो? कितने लोग हैं जो उसके काम के लिए, संपूर्ण करने के लिए तैयार हैं? तुम्हारे इर्द गिर्द देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहरों में देखो हालात क्या चल रहे हैं। आज मैं गवाहियां सुन रहा था, बहुत से लोगों ने, रमेश फाजिल का, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने, इनके पीछे क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। पिता के इच्छा को पूरा करना, पिता की इच्छा को पूरा करना, तुम्हारा अपने आप वो हिस्सा कंप्लीट कर देगा जिसकी तुम्हें तलाश है। आमीन। तुम्हारी प्यास को वो खत्म कर देगा। आमीन। तुम्हारी प्यास कोई क्यों नहीं है, वो खत्म कर देगा। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? की नाम है तेरा? रमेश जी। अच्छा, कित्थों आए तुम? की गवाही है तेरी? अबोर तो जी। अबोर तो तुसी लिखिया कि 10 साल तो तुसी हाँ जी, ड्रग्स करते सी। ड्रग लेंदे सी, चिट्टे दा नशा करदे सीगे। हाँ जी। कितना करदे सी? इंजेक्शन लाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ?
ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हाँ ਉੱਥੇ ਚੱਲ नशा छुट जूगा। अच्छा देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं, मिस्त्री का काम करने वाला इंसान, अब सोचो इसके घर में क्या चल रहा होगा 10 साल से, लेकिन एक जन ने ये ठाना कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूंगा, मैं यीशु की इच्छा को पूरा करूंगा। और जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना संपूर्ण रीति से उसके काम को किया, और सोचो इसके पास जीवन जल का मैसेज गया, और जैसे ही यहां पे आया, कदों आए तुसी इत्थे? ਅਸੀਂ फिर की होया दसो तुसीं, जदों तैनूं इत्थे लेके आया? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ, हाँ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ। 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। 10 साल लगातार करते ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ मैं क्या बोल रहा हूं, इसके रोटी वो कहते ना, रोटी ली करना पैंदा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, रोटी अपने आप आज गई है कि नहीं? आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां सामरिया इर्द गिर्द लोग सामरिया के हताश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वो टूट रहे हैं। अभी हमारे पास समय कम है, क्या ये नशा करता होगा तो कुछ होता नहीं होगा? घर में लड़ाई मार पीट, खाने का तो वही आ गया सिस्टम। अगर इसके घर वाले खाना नहीं, रोटी ली काम करना, काम रोटी, आप समझ रहे हो? नहीं, उसकी इच्छा को पूरा करो, वो सब कुछ अरेंज करके एक जगह पे सेटल करके दिखाएगा तुम्हें। वो परमेश्वर है जिसको सब कुछ सही तरीके से करने के लिए आपका एक बार निकलना ही काफी है। दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है ये अफसीना, क्या है ये? अमृतसर से है, अरियल पता नहीं क्या कैसे लिखा हुआ। आर्यन क्या लिखते हो तुम बेटा, क्या गवाही? हाँ जी, इसके मदर साथ में आए हुए हैं। हाँ जी, की नाम है तेरा? कित्थों आए तुसी? जल्दी से बताएं, हमारे पास समय कम है। नाम मेरा आर्यन है। हैं? आर्यन आप पकड़ो माइक भाई उसको। हाँ जी, ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰੀਅਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, अच्छा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, किन्ने चेर तो ये नशा करदा सी? केड़ा नशा करदा सी? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ किन्ने ਤਾਂ चेर तो ये करदा पिया? 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, तुसी किते चेक नहीं कराया इनू? ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ सेंटर च, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਉੱਥੇ 40,000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲ? ਟੋਟਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ? ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ? ਆਏ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਿਸ ਆ, हाँ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾ ਸਮਰਥ 'ਚ ਜਾਈਏ। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका
जाना परमेश्वर का ब्रांड बन गया है, ब्रांड। एक होप जो सामरिया को दिखी कि हां, अगर जादू टूनों से निकलना है, अगर नशों से निकलना है, वह विचारों से निकलना है, तो कहां? एक औरत ने जब फैसला ले लिया, उसने पूरा शहर बचा दिया। यहां तुम्हारा एक किया गया फैसला, उसकी इच्छा को पूरा जब करोगे, देखो रिजल्ट क्या आ रहे हैं तुम्हारे सामने। यंग लड़का है, कितनी उम्र है ਇਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। अच्छा, फिर की होया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾਰਮਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਯੰਗ ਬੱਚਾ, ਯੰਗ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਪ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂव। मैं की कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਾਓ, ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ परमेश्वर ने ਕਿਹਾ ਵਾ। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ आके रुक गए हैं, अगर आप कहीं पे अटक गए हो, आप कहीं ऐसे लगता है कि वो मेरा मिराकल नहीं हो रहा, वो मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा, तो सुनो, आपके लिए है ये। परमेश्वर ने कहा उसकी इच्छा को पूरा करो। उसकी इच्छा है लोगों को बचाओ। जाओ, लगाओ पोस्टर, लगाओ वो बुक्स, देखो। ये गए, इन्होंने बताया कि अगर तू बचाना चाहती है अपने बच्चे को, एक बार महासामर्थ में ले आओ। और एक ही बार जब आया, वो उसकी नसें बंद थी, और जैसे ही शब्द जीवन जल जब आपने पिया हुआ है, आपके मुंह से जीवन ही निकलना है। मैंने जब इनको शब्द दिया कि इसकी नसें अभी चलेंगी, तो बोलते बस में बैठे थे, चलते चलते घर में पहुंचते ही इसकी नसें सब नई होगी और नया बनकर खड़ा है तुम्हारे सामने। ये क्या है? ये है परमेश्वर की जब इच्छा को तुम पूरा करोगे। आज इसके घर में जाकर देखो तुम। क्योंकि जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से, उसने कहा मैं तुम्हें अंदर से तुम्हें निकलेंगी। वो है क्या? वो ये है। वो क्या है परमेश्वर की इच्छा? वो ये है। परमेश्वर की इच्छा है कि सामरियों को बचाओ। परमेश्वर की इच्छा है, उस औरत ने, फैसले ने सारा कुछ चेंज कर दिया। उसने जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा एक अच्छी बड़ी मिनिस्ट्री, मैं बोलता हूं, यहां लिखा हुआ है कि जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे, तुम्हारे मिशनों को वो अपने आप पूरा कर देगा। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तुम्हारे
इच्छा को मैं पूरा करूंगा खुदावन, परमेश्वर मैं तुम्हारी मैं इच्छा पूरा को करूंगा करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा मेरे मैं तेरी इच्छा परमेश्वर, को पूरा करूंगी मैं तेरी परमेश्वर। इच्छा को पूरा करूंगा मेरे परमेश्वर। मैं यस तेरी यस, इच्छा को पूरा उठाओ करूंगा हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आज सबसे बड़ा दिन है, आपको पता है परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें 2024 में इन 4 शब्दों को मैं तेरे लोगों को पूरा करूंगा, मैं तेरे लोगों में दूंगा कि मैं तुम्हें सेटल करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, मैं तुम्हें एस्टैब्लिश करूंगा, मैं तुम्हें सदा के लिए आनंद से भर दूंगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा, मैंने बोला था पिछले हफ्ते, स्वर्ग से प्रोसेस शुरू हो चुका है तुम्हारा। ओ प्रोसेस शुरू हो चुका और आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने क्या बोला था? मेरा सपना था कि परमेश्वर का लहू और बदन उसके घर से जब वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे दिमाग दिल को छुएगा, जब वो पवित्र लहू, वो पवित्र बदन, मैं जानता हूं तुम्हारे शरीर को नया कर देगा वो। आमीन। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जो इज़राइल में परमेश्वर के घर पे जो उसका बदन और लहू दिया जाता है, वो हमारे बीच में, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर, मैं क्या बोलता हूं, उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ सब। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। जीसस, Thank you, Jesus. उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा लहू और बदन लेगा उसी में जीवन है। जीवन आज 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 वो पवित्र लहू, वो पवित्र पवित्र परमेश्वर जीसस, जल और आत्मा से जिन लोगों ने नया जन्म पाया है, केवल वही इस पवित्र बदन को और लहू को लेंगे। जिन लोगों ने जल और आत्मा से नया जन्म पाया है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उठाओ हाथों को, सब 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 आंखों को बंद करो और परमेश्वर के दास और दासियां जितने, अगर आप पीछे हो तो इस हिस्से में परमेश्वर के दास और दासियां आएंगे। जब मैं बोलूंगा आपने घुटनों पे आना है और आपको, सुनो, आपको घुटनों पे आना है जब मैं बोलूंगा। आंखों को बंद करो, बंद करो आंखों को सब जन। जीसस, देता पाप को मिटा, देता जीसस, रोग
दास और दासियां इस हिस्से में और इस हिस्से में। जीसस, मेरे यीशु का लहू, देखो मेरे यीशु का वो हिस्सा जब परमेश्वर ने अपना लहू और बदन दिया, उसने कहा मेरी यादगिरी में ये किया करो। जीसस, मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का लहू, मेरे यीशु का जीसस, लहू, मेरे शाफी का देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता आंखों को बंद करो सब जन। शिफा, देता देखो परमेश्वर को, वो लहू और बदन। देता रोगों से थैंक यू शिफा, जीसस। लहू, मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का लहू, मेरे यीशु का उसने लहू और बदन मेरे शाफी इस पृथ्वी में। मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं आ रहा, जब आपको लगता है कि अब मेरी प्रार्थनाएं भी काम नहीं कर रही, जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ रुक गया, आप उसके लहू और बदन के पास जाओगे। मैं बोलता हूं तुम परमेश्वर के उस हिस्से में अपने आप एंटर हो जाओगे जहां उसने अपना लहू और बदन दिया। जामे शिफा बन जाए लहू, अंधों को आँखें दिलाए लहू। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ। जीसस, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। बाइबल में लिखा मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। अगर हम यादगारी को हिब्रू में पढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि वो तुम्हें उस हिस्से में ले जाएगा जहां ये लहू बह रहा था, और जहां लहू बह रहा है, जब तुम उस हिस्से में जाओगे, उसी हिस्से में जीवन है, उसी हिस्से में जीवन है। वो जीवन परमेश्वर का लहू और उसका पवित्र बदन। जीसस, आज जब तुम उसको लोगे, जीवन आएगा, जीवन जीवन। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और देखो परमेश्वर के उस हिस्से को। आपने जब इस हिस्से को पूरा करना है, आपको बताया जाएगा आपने घुटनों के बल आना है, और फिर परमेश्वर का लहू और बदन जो
आज आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके शब्दों को, आपकी आत्मा को चेंज कर देगा। बाइबल में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं पिता की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरा करना वही मेरा खाना है। उसने कहा उसके कामों को संपूर्ण रीति से करना। और उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को समझ चुका हूं, मैं सामरिया को बचाने के लिए निकलूंगा और मैं इसको पूरा करूंगा, मैं इसको पूरा करूंगा, मैं इसको पूरा करूंगा। आप जैसे लोगों ने, हजारों लोगों ने जब ये सोच लिया कि अब सामरिया को छुड़ाना है, कुछ भी हो जाए, पिता की इच्छा को पूरा करना है, कुछ भी हो जाए, तो कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जब तुम पूरा करते हो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द साथ साथ चलते हैं, वो तुम्हें होने नहीं देंगे कुछ। और उसकी इच्छा को जब पूरा करोगे तो अपने आप तुम्हारा हर तरह का हिस्सा जो प्यासा है वो अपने आप प्यास खत्म कर देगा परमेश्वर। जो लोग जा रहे हैं वो भी हाथों को उठाओ, परमेश्वर के मिशन को लेकर जो निकल रहे हैं, और जिन्होंने आज बोला है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। और जब आप, जैसे आप लोग आज पहली बार आए हो, कुछ लोग, क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा किया। और जितने लोग पहली बार आए हैं, परमेश्वर का जीवन जल जो अमृत जल है वो आज ही छुड़ाएगा उनको और उनके घरों में सारा कुछ चेंज कर देगा। आज ही चेंज होगा, आज ही, आज ही, अभी अभी अभी। और ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में चेंज किया जब किसी ने उनको परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और जब बताया, ये क्या नाम लिखा हुआ है? फाजिल से क्या नाम है आपका? फुमन सिंह जी। हाँ, की गवाही है तेरी? मेरी गवाही है कि मैं 30 साल तो शराब पी रहा सी। 30 साल से शराब पी रहा सी। हाँ, फिर मैनू इत्थे सोनू पास्टर होर लियांदा सी। थोड़ा माइक ऊपर करके बोलो बेटा। मैनू इत्थे सोनू पास्टर होर लियांदा सी जी। हाँ, आंदे पहले वीरवार मैं दारू छੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। किन्ना चिर हो गया तेनू आउंदियां नू? मैनू 7 वीरवार हो गए लगातार। 7 वीरवार हो गए। हाँ जी। और जो पहली बार आए, पहली बार होए मैं एयरलाइन को आई ते मैं उस दिन दा शराब छੱਡ ਗਿਆ। की करवाया तुही? मैं दुआ करवाई सी। जो प्रेयर करवाई? प्रेयर करवाई सी जी। हाँ, उस तो मैं दारू छੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, उस तो बाद अज तक नहीं पीती? नहीं। किन्ना चिर हो गया? मैनू 7 वीरवार हो गए ने जी। 7 यानी पौने 2 महीने हो चुके हैं। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। लगातार ही पींदा सी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੋਗੇ ਘਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਬਚਾਵੋਗੇ। मैं कहना ਪਿਆ, क्या आप सोचते हो कि जब तुम लोगों के घरों को सेव करोगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे, तो अपने आप खाने का इंतजाम परमेश्वर, सारा कुछ इंतजाम परमेश्वर स्वर्ग से वो करता है, वो करेगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा, गुरप्रीत, ये रोपड़ से कौन है? ये हाँ जी, क्या मास्टर जी? हाँ जी बेटा, की गवाही तेरी? मैं नशा करता था जी।
अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਾਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ? ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ 20 ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨ ਕਦੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਹੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆ ਬੰਟੀ ਨਾਮ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ? जी मेरी शराब की है जी। अच्छा, कितनी देर से पीते थे? 15 साल हो गए थे जी उन्होंने। अच्छा, क्या गवाही है फिर? मैं 2 बार आया था, कुछ मेरे रिश्तेदार थे वो लेके आए थे मुझे यहाँ पर लवंटी तो वहाँ चाल। अभी कितनी देर हो गई तूने? मैंने 7 महीने हो गए पूरे। बिल्कुल छोड़ दिए? बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। आगे कौन है? भवनीत फाजिल का। उठाओ हाथों को सब, उठाओ उठाओ उठाओ। जितने लोग आज पहली बार आए हैं जो किसी तरह का भी नशा करते हैं, जहां आप दुष्ट आत्मा से प्रभावित हैं, अगर आप टूटे हुए हो सामरिया औरत की तरह, कोई भी आपका चैलेंज क्यों नहीं है, प्रभु यीशु के महासामर्थ से मैं बोलता हूं तुम आजाद हो यीशु के नाम से। आमीन। वो सब प्रभाव जाते रहे जो तुम्हें तोड़ते हैं, वो सब प्रभाव जाते रहे जो तुम्हें तुम्हारे घरों को तोड़ते हैं। प्रभु यीशु के महासामर्थ से वो अमृत जल जो उसने सबको पिलाया, आज तुम पीकर जाओगे और लोगों को बचाओगे, सामरिया को बचाओगे यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। तुम्हारे हाथों के ऊपर महासामर्थ आ रही है। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तेरा महासामर्थ आज इनको छुए 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 छुए। तेरा महासामर्थ आज इनको छुए मेरे परमेश्वर खुदावंद, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद परमेश्वर जी, जो सामरिया की तरह जादू टूनों से प्रभावित है खुदावंद, आज सदा के लिए छूट जाएंगे वो। आमीन। आज सदा के लिए छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो सामरिया औरत ने जैसे उसने फैसला लिया, उठाओ हाथों को। आज तुम फैसला लेने जा रहे हो और मैं तुम्हें महासामर्थ से भरने जा रहा हूं। आमीन। तुम्हारे फैसलों के अंदर आज परमेश्वर 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 अपनी इच्छा को जाहिर करे और तुम उसकी इच्छा को पूरा करोगे। और मैं जानता हूं सामरिया को जीत कर लाओगे और यीशु तुम्हें सदा जिताता रहेगा। आमीन। सदा सदा तुम जीत कर वापस आओगे यीशु मसीह के नाम से। जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ। जो परमेश्वर के दास एक प्यास में है, उठाओ हाथों को। जो माता पिता अपने बच्चों की प्यास में है, वो उठाओ हाथों को। अगर आप उदास हो, उठाओ हाथों को। महासामर्थ आज जीसस। उठाओ हाथों को। जीसस
उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस जीसस। देखो उस हिस्से को जो तुम्हें उदास कर रहा है। अगर वो आपकी मिनिस्ट्री है, अगर आपके मिराकल है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारे घर में वो जन है, उस हिस्से को देखो। मैं छूने जा रहा हूं उसको। देखो 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 उसको। जीसस, तुम उसको देख रहे हो और मैं मां सामर से भरा हुआ हाथ, प्रभु यीशु के लहू से भरा हुआ हाथ, मैं उस जन को, उस मिराकल को, उस चर्च को मैं छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। जीसस। परमेश्वर, आपके पास फोटो है, उठाओ उसको। अभी अभी मिराकल होगा, बड़ा मिराकल। उठाओ उठाओ उस फोटो को, हिलाओ उस फोटो को, हिलाओ हिलाओ। अगर आपके पास फोटो है, उठाओ और उसको हिलाओ। आप अभी चमत्कार देखोगे। जिसकी फोटो तुम उठाओगे, हिलाओगे, उसके जीवन में तुम चमत्कार पाओगे अभी। जीसस। जीसस। उठाओ फोटो को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस। हिलाओ फोटो को सब जन। वो पीछे 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 आगे जो लोग सो रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो खड़े हो जाओ। ये वो समय है जब मिराकल तुम्हारे घर पे होगा। तुम यहां पे हो, मिराकल तुम्हारे घर में होने जा रहा है। ओ, मिराकल तुम्हारे घर में होने जा रहा है। आमीन। मिराकल तुम्हारे घर पे होने जा रहा है। आमीन। तुम्हारे पास फोटो है ऑनलाइन, मैं तुम्हें छूता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे सब अशुद्ध प्रभाव टूट जाए, अशुद्धताएं टूट जाए, वह विचार की आत्माएं जाती रहे। तुम्हारा रोना, क्रश होना, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ उठाओ, हिलाओ फोटो को। जो तुम फोटो को हिला रहे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु के दूत अभी इनको छुए, महासामर्थ इनको छुए, और ये तुम्हें बताए कि इतना टाइम था इसी समय जब यहां से शब्द बोला गया यीशु के नाम से, उनके जीवन में चमत्कार हो यीशु के नाम से। मैं छूता हूं तुम्हारी इन जिसके पास फोटो है, इस पे मैं छूता हूं, महासामर्थ को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जीसस। मैं मिराकल बोलता हूं उनके जीवन में, चमत्कार को बोलता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरी दया, तेरा तरस इन पे पल से उतरे अभी, और स्वर्गदूत इनको छुए यीशु के नाम से। आमीन। जीसस। क्या बोला मैंने? क्या आप फोटो को हिलाओ, मैं छूऊंगा। मैंने छुआ है, आप चेक करके देखो। अभी मिराकल हो चुका है, चमत्कार हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। ओ, मिराकल हो चुका है, मिराकल हो चुका, हो चुका, हो चुका, हो चुका, हो चुका।
मैं बोलता हूं स्वर्गदूतों ने उनको जो फोटो थी उसको छुआ, अब चेक करके देख लो, मिराकल डन हो चुका है। आमीन। जीसस। सब लोग घुटनों पे आएंगे, परमेश्वर के दास दासियां, एवेंजलिस्ट, परमेश्वर के विश्वासी। जीसस। जीसस। उस लहू को याद करो। यीशु का लहू। मैं बोलता हूं आज उसका लहू जो जिंदा लहू है, वो लहू जो पवित्र छुड़ाने वाला। जीसस। थैंक यू जीसस। रोगों को जड़ से मिटाए लहू, जीसस। बदरूही मारी भगाए लहू, लहू मेरे यीशु का लहू, जीसस। मेरे शाफी का थैंक यू लहू, जीसस। मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का। देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा। सामरिया को परमेश्वर ने जिस दिन छुड़ाया, देता रोगों मैं बोलता हूं से शिफा। उसके लहू और बदन से मिटा, आज सब छुड़ाए जाएंगे। आमीन। पापों को मिटा, जीसस। देता रोगों से शिफा। लहू जीसस। मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का जीसस ऑफ नाज़रेथ। लहू, मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का लहू, मेरे यीशु का लहू, परमेश्वर का। मेरे शाफी का। उठाओ हाथों को जो घुटनों पे हैं परमेश्वर के लोग। जीसस। पवित्र परमेश्वर का लहू और पवित्र पवित्र वो बदन जो हमारे लिए, आपके लिए बहाया गया। जीसस। मेरे पापी सभी तेरे लहू की नदियों थैंक यू जीसस। धुल जाए मेरे पापी सभी। जीसस। तेरे लहू की कुव्वत से छुटकारा पाते हैं सभी। तेरे लहू की जितने परमेश्वर के जन घुटनों पे हैं, उनको परमेश्वर का पवित्र बदन और लहू दिया जाए। और आपने इसको ऊपर उठाना है, पवित्र लहू और बदन को, और घुटनों पे बने रहना है। जीसस। दोनों हाथों से पकड़े और उसको ऊपर उठाएं। जब मैं बोलूंगा आपने तब
इस पवित्र लहू और बदन को ग्रहण करना है, लेना है। जीसस, पाप को मिटा देता रोगों से शिफा, देता पापों को जीसस, मिटा देता रोगों से शिफा। जीसस, घुटनों के बल आपने बैठना है, घुटनों के बल। आपको जो जिनकी सेवा लगी है वो अपने आप आपको देंगे, और जिन लोगों ने जल और आत्मा से नया जन्म पाया है, जीसस, घुटनों के बल। अगर आपको मेरे शब्द का समझ आ रहा है, आपने खड़े नहीं होना, घुटनों के बल पवित्र लहू और बदन को आपने ऊपर उठाना है, दोनों हाथ से पकड़ना है। जीसस, उठाएं, ऊपर उठाएं, 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 उठाएं। आपने नीचे बैठना है, घुटनों के बल। जीसस, जीसस, आंखों को बंद करें, पवित्र लहू और बदन को ऊपर उठाएं। जीसस, लूका की किताब उसका 22 चैप्टर, क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਵਚਨ। हाँ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Yes. ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यस। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ क्या 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 लिखा हुआ है? ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ, फिर से पढ़े। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ हाँ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ। प्रभु यीशु ने जीसस, उस पवित्र लहू और बदन को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। पापों को मिटा देता रोगों से Jesus. शिफा, देता पापों को मिटा देता रोगों से शिफा। ऊपर उठाएं हाथों को, दोनों हाथों में आपने उसको फोल्ड करना है, पवित्र बदन और लहू को। आपने घुटनों पे बैठना है। अगर आपको मेरा शब्द समझ आ रहा है, बेटा क्यों आप पीछे दे रहे हो? आपको नहीं समझ आ रहा? घुटनों के बल आपने बैठना है। पवित्र लहू और बदन सबको दिया जाएगा जिन्होंने नया जन्म पाया है, लेकिन आपने जैसे आपको हिदायत दी जा रही है वैसे ही आपने उसको पूरा करना। क्या लिखा है पवित्र वचन में? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने कहा ये मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया जा रहा है। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जीसस, ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ
ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। जीसस। दीता पापों को मिटा, दीता रुकों से शिफा, दीता पापों को मिटा, दीता रुकों से शिफा, दीता पापों को मिटा, दीता रुकों से शिफा, दीता पापों को मिटा, दीता रोगों से शिफा। लहू मेरे यीशु का, लहू मेरे शाफी का, लहू मेरे क्या लिखा पवित्र वचन में, उसको फिर से पढ़े। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ यस। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यस। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। उसका बदन लो और उसको ग्रहण करो, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए उसने दिया परमेश्वर ने, और उसकी यादगारी के लिए उसने कहा। यादगारी का मतलब तुम उस हिस्से में, वो तुम्हें उस हिस्से में लेकर जाएगा जहां ये बदन दिया गया, ये लहू बहाया गया। यस आमीन। जीसस। सब लोग परमेश्वर के बदन को लो। दिलाई लहू पाकी खुदा Jesus. से मिलाए लहू, बिदिन ज़ात दिलाए लहू पाकी खुदा से मिलाए लहू, रोगों को जड़ से मिटाए लहू, बदरूही मारी भगाए लहू, लहू हाँ जी। मेरे यीशु का, लहू मेरे शाफी का। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ जीसस। ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। जीसस। वो हिस्सा जो आज हम उसको याद कर रहे हैं, उसका लहू जो मेरे लिए आपके लिए बहाया गया, पवित्र पवित्र लहू को आप लो, लिखा मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। यादगारी यानी वो तुम्हें उस लहू में जहां ये बहाया गया उस हिस्से में ले जाएगा आज अभी। आमीन। उसके पवित्र पवित्र लहू को सब जन लो। Jesus. लहू मेरे यीशु का, लहू मेरे शाफी का, लहू मेरे यीशु का, लहू मेरे शाफी का, लहू। मैं बोलता हूं जहां लहू और बदन बहा, तुम उस हिस्से में पहुंच चुके हो।
और ये लहू पवित्र लहू, परमेश्वर यीशु का लहू जो जीवन है। उसने कहा जिसमें मेरा लहू और बदन है, जो लेता है उसको, उसमें जीवन है। तुम जीवन के हिस्से में पहुंच चुके हो। मैं बोलता हूं, तुम चाहे हर बार टूटे हुए थे, लेकिन अब उस जीत से वापस जाओगे तुम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे यीशु का लहू, मेरे शाफी का जीसस, वो जिंदा लहू तुम्हें जिंदा करके भेजेगा। आमीन। जीसस, जीसस। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा 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 लहू की जय। तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है। मेरी नसी नसी में खुदा अब तेरा लहू बहता है। मेरी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲਹੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਲਾਸ वापस देना। सुनो मेरी बात, और सुनो सभी सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनिए। आपने आज सीखा है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मतलब क्या है, इसलिए आपने शब्दों का ध्यान रखना है ताकि तुम फल से वापस जाओ घर पे। वो फल जो परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे जीवन में, अगर उस फल को चाहते हो तो शब्दों का ध्यान रखना है आपने सदा। और अगले हफ्ते अगर आप बिजनेस करते हो, आपका कुछ भी बिजनेस है, जॉब है, और परमेश्वर के दास दासियां, सुनो, आपने अपने चर्च की फोटो के साथ आना है, क्योंकि उसको अनॉइंट किया जाएगा, महाअभिषेक से भरा जाएगा, ताकि सही तरीके से आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को कर सको, उस मिशन को पूरा कर सको। और सुनो, बाइबल भवन 15 अगस्त से हम उसको शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को बाइबल की गहराई के बारे में बताया जाएगा, और आप सामरिया को बचाओगे जैसे उस औरत ने बचाया। आप परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलोगे। आमीन। ਜਿਹੜੇ गिलास ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, गिलास ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। जीसस, ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, और वो गिलास लहू और बदन लैन तो बाद गिलास सेवादारां नूं वापस दिंदे जाना।
उनके परमेश्वर के दास दासियों के नाम बोले जाएं जिनको आज प्रेयर शॉल, वो परमेश्वर के घर से आया हुआ गिफ्ट जिनको मिलना है। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ गोविंद कुमार जी हरियाणा अगे आ जाएंगे। मंजू जी मानसा वो भी पुलपिट ते अगे आ जाएंगे। पास्टर गुरनाम सिंह जी बठिंडा वो भी पुलपिट ते अगे आ जाएंगे। पास्टर सूरज कुमार डिस्ट्रिक्ट तरनतारन तहसील पट्टी पिंड सबरा और एवेंजलिस्ट कुलदीप उन्होंने दे बेटे जेडे कनेडा जा रहे हैं। और सुनो, आप फिर मुझसे पूछते हो, इस बार भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या आप चले गए हो, बाहर चले गए हो। मैंने आपको बताया है, आपने उसको ध्यान से देखना है। हमेशा अमेरिका में जो मीटिंग हो रही है वो 30 अगस्त को हो रही है। 30 अगस्त को वो यूबा सिटी में कैलिफोर्निया में हो रही है और 1 सितंबर को वो न्यूयॉर्क में हो रही है। स्क्रीन के ऊपर आपके डेट, नाम सब कुछ आ रहा है, आपने पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। और जो लोग जाना चाहते हैं वो प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि उसके लिए जो यहां से आपको एक चिट्ठी मिलनी है, वो अगर आप 1 साल से परमेश्वर के मां सामर्थ के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ वफादार से चल रहे हो तो आपको वो जरूर दी जाएगी, ताकि आप वहां पे जाकर उस मीटिंग को अटेंड कर सको। यस। एवेंजलिस्ट कमला देवी जी पठानकोट, पास्टर गोविंद कुमार हरियाणा, पास्टर मंजू मानसा, पास्टर गुरनाम सिंह जी बठिंडा और पास्टर सूरज कुमार डिस्ट्रिक्ट तरनतारन विलेज सबरा और एवेंजलिस्ट कुलदीप उन्होंने बेटे आज प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जा रहा है। प्रेयर शॉल जिनके नाम बोल दिए गए हैं दूसरी बार नहीं बोले जाएंगे। आपने अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। जीसस। महाअभिषेक खुदा दिन चलावेगा, महाअभिषेक खुदा दिन चलावेगा, महाअभिषेक खुदा दिन संभाले। आज परमेश्वर दे दासां नूं प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया गया। सुनांगे इन्हां दे मुख चों आज इस वड्डे मान दे लई की महसूस करदे हैं। हाँ जी। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। हाँ जी। मैं पास्टर सूरज कुमार विलेज सबरा च मेरी कलीसिया ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਫੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। मैं गुरनाम पास्टर बठिंडा तो संतां जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा मैं इस प्रेयर शॉल दे लई। असीं भी पाउंदे रहिंदे सी संतां जी नूं भी एक दिन असीं भी कहंदे भी सानूं भी मिलूगा। अज संतां जी ने सानूं ऑनर दे नाल
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी पास्टर जी। जी मैं पास्टर गोविंद हरियाणा से, और मेरी भी बहुत सी दिनों से काफ़ी इच्छा थी कि मैं भी इस पुलपट पे एक दिन खड़ा हूँ और मैं इस प्रेयर शॉल को भी ग्रहण करूँ और संत जी का हाथ अपने सिर पर लेकर और जो मैं अपने कामों को आगे लेकर बढ़ाना चाहता हूँ, आज इस प्रेयर शॉल के द्वारा मैं और आगे बढ़ सकूं और मैं अपने आत्मा तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। आज दोपहर दी सभा तुसी जानदे आ कि डिलीवरेंस सभा हुंदी है और 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ तक फिर परमेश्वर दे दास साडे विचकार आउंदे आ, तो तुसी उस सभा नूं भी अटेंड कर सकदे आ। इस तो इलावा हदायतां और एक दूसरे का आदर सत्कार करते रहना, हदायतां च बने रह के महासामर्थ दे नाल भरदे जाना और परमेश्वर दे काम नूं करदे जाना। बने रहो, परमेश्वर तुहाडे नाल है। गॉड ब्लेस यू। दिनों चला देगा।